हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेड बच। हम लोग आज करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर के टॉप सिक्स क्वेश्चन जो कि सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव का जो विकास है वो किन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इनमें से ये जो चार सिद्धांत दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक सिद्धांत ये वो होगा जिसमें मानव विकास निर्भर नहीं करता या फिर उस पर आधारित नहीं है। तो हमारा पहला सिद्धांत है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा रिवर्सिबिलिटी, तीसरा कंटिन्यूटी एंड चौथा सीक्वेंशियलिटी। तो आप बताएं, आप अपना नोट कर ले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपका आंसर क्या था। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है रिवर्सिबिलिटी। जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता। चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये जो चारों थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं। तो पहला है जनरल टू स्पेसिफिक, कि ह्यूमन का जो विकास है ना, जो मानव का विकास है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चा है, लेट सपोज एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा है तो वो स्टार्टिंग से क्या करता है कि स्टार्टिंग में वो नॉर्मल सा ऐसे हाथ मारता है, ऐसे अपने पूरे हाथ पे कंट्रोल पाता है। लेकिन वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है फिर अपने हाथ से उंगलियों पे आता है उसका कंट्रोल, एंड वो उससे लिखना स्टार्ट करता है, उसको कंप्यूटर वगैरह पे यूज़ करना वो स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में वो सिर्फ जनरल चीज़ें ही करता है अपने हाथ के थ्रू। दूसरा रिवर्सिबिलिटी, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार जो डेवलपमेंट हो गया वो हो गया। थर्ड कंटिन्यूटी, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि जो बच्चा है वो जन्म से लेकर मरण तक उसका डेवलपमेंट होता है, और बीच में कभी भी डेवलपमेंट रुकता नहीं है। जो रुकता है वो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट नहीं है। और फोर्थ है सीक्वेंशियलिटी। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो हेड से लेकर फुट की ओर स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वजन होता है 25% के आसपास। जो ह्यूमन बॉडी का जो वजन है उसका 25% केवल उनके हेड का ही वजन होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो हेड से लेकर फुट की, और स्टार्टिंग में बच्चा अपने हेड पे कंट्रोल लाता है बॉडी पे, फिर वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अपने फुट पे कंट्रोल लाता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विथ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्पाइरल वर्सेस लीनियर का जो कॉन्सेप्ट है, स्पाइरल स्पाइरल ऐसे होता है ग्राफ, स्पाइरल। और लीनियर आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक ऐसे लीनियर ग्राफ हो गया, ये होता है लीनियर। तो आपको दिया क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो किस पर बेस्ड है। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड पर बेस्ड है, रीडिंग एंड राइटिंग पर बेस्ड है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है। आप सोचिए ज़रा। उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लीनियर वर्सेस स्पाइरल का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो लीनियरली नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली एक ही पेस के साथ होता है, एक ही स्पीड के साथ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट क्या होता है कि वो आगे भी आएगा, फिर थोड़ा पीछे आएगा, फिर आगे थोड़ा आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे आएगा, फिर एक पीछे, एक बेसिकली एक स्पाइरल पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग डेवलपमेंट को कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल पैटर्न को फॉलो करता है, ना कि आपका लीनियर पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज ग्रुप अ चाइल्ड कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एंगर एंड अफेक्शन। तो किस एज ग्रुप में एक बच्चे को पता चल जाता है कि उसके सामने जो लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो क्रोध का है या स्नेह का है। तो आपके ऑप्शंस है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। जल्दी से, ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फेंसी। एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो इन्फेंसी से ही समझ सकता है कि
लोग उसको एंगर का एक्सप्रेशन दे रहे हैं या फिर अफेक्शन का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हालांकि ये जो छोटा बच्चा होता है वो लोगों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये एबिलिटी उसके अंदर अभी नहीं है। लेकिन इमोशंस को इमोशंस के बीच में डिफरेंशिएट करने का जो एबिलिटी है वो बच्चों में इन्फेंसी के दौरान ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इज लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, ओल्ड एज। कि तूफान और तनाव की जो अवस्था है वो किसे कहा जाता है, लेट चाइल्डहुड को, एडोलसेंस को, यंग एडल्टहुड को, या फिर जो बुढ़ापा है उसे। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडोलसेंस। क्योंकि एडोलसेंस के जो जो पीरियड है ना, वहाँ पे इतने सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, इतने सारे सेक्सुअल चेंजेस होते हैं। तो बच्चा जो है वो एक्चुअली एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो ये है बहुत ही उसमें स्पीड होता है, तो इसलिए उसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और वो इतने ज़्यादा चेंजेस होने के कारण ना बच्चा बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहता है, अपने आप में उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मनोवैज्ञानिक ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण इसे स्ट्रेस का भी एक पीरियड कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म्स रेफर टू द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है एक इंडिविजुअल का, उसको कौन सा टर्म जो है वो क्या कहते हैं कि सिग्निफाई करता है, लर्निंग को, मैच्योरिटी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, मैच्योरिटी, मैच्योरेशन या एजिंग। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये भी बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ना, इसलिए मैं बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैच्योरेशन। इसमें से आपको ये एक कन्फ्यूजन रहेगा इसमें लर्निंग वाले में। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल, यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो बात हो रही है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की। तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, लर्निंग के अंदर मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है। लर्निंग के अंदर क्या होता है कि लर्निंग के अंदर एक इंसान के बिहेवियर में, उसके नॉलेज में, उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनमें चेंजेस आता है। लेकिन मैच्योरेशन के दौरान, मैच्योरेशन के अंदर उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको काउंट किया जाता है। और एजिंग तो क्या है कि नॉर्मल सा ये कोई डेवलप, ये उसकी एक इंसान की उम्र बढ़ती गई वो एजिंग हो गया, तो वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू लेट चाइल्डहुड। जो लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसके दौरान कौन सा एक ऐसा टास्क है, डेवलपमेंटल टास्क है जो कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसके जो चार आंसर्स हैं वो है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, जो गेम्स खेलने के लिए फिजिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है उनको लर्न करना। दूसरा, मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल को अचीव करना, समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं कुछ सोशल रोल्स की, जो फीमेल्स होती हैं वो खाना बनाएंगी, जो मेल्स होते हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, उनको अचीव कर लेना। नहीं, ये अचीव नहीं करना है, उनके बारे में सिर्फ लर्न करना है। हम लोगों को उनके बारे में सिर्फ सीखना है, लर्न नहीं करना। उनको अचीव नहीं करना, हमें सिर्फ लर्न करना है, उनके बारे में जानना है कि ये समाज के कुछ रोल्स हैं। ये नहीं करना कि उनको अभी ही लेट चाइल्डहुड के एज में ही अचीव कर लेना। तो ये जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो हाँ, जो लेट चाइल्डहुड का जो एज होता है वो बहुत ही इसे हम लोग कहते हैं गैंग एज, और इसे कहते हैं प्ले एज। तो गैंग एज कहते हैं इसे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विथ एजमेट्स, अपने जो सेम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ बच्चा खेलना, उनके साथ गुटबंदी बनाकर चलना, ये इस उम्र का पहचान होता है। ये इस लेट चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल की उम्र है का ये जो पीरियड है उसका पहचान होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में कुछ सजेशंस ज़रूर दें कि मैं क्या ही ऐसा करके इम्प्रूव करूँ अपने वीडियो को। आई मीन कि क्वालिटी को नहीं, मतलब मैं ऐसा क्या इंट्रोड्यूस करूँ, जैसे कि हर एक का कुछ ना कुछ एक अपना होता है ना, कि उसके कंटेंट में कुछ एक स्पेशल चीज़ पाया जाता है। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को लाने का अपने वीडियो में। अगर आप चाहेंगे कुछ और लाने का तो मैं और भी लाऊंगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।